भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मौलाना हाउस तहसील कार्यालय के सामने डेगाना में सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज सेवी डेगाना विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर जी चौधरी नए बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुकाराम चौधरी, पूर्व सरपंच मांगीलाल काला, पूर्व सरपंच मांगीलाल बौद्ध, लेरी मेहरा, असंगठित श्रमिक यूनियन जिला अध्यक्ष रामनिवास मेहरा, रामेश्वर लाल जांगीड़, श्रवण किलक, युवा नेता महेंद्र परिहार, समाज सेवी रघुनाथ जावा, किशन मेहरा, ओम प्रकाश भानु, भीमसेना वशिष्ठ उपाध्यक्ष शिवलाल फौजी, घनी मोहम्मद, परवीन सोडा, मुन्नालाल कितलसर, मोतीराम मुंडेल, आरएलपी युवा नेता अशोक टांडी, सुनील कालिया, भिकाराम शिवाल, अन्य साथी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। अच्छा, हमारे बीच अभी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब भी है और भीम अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष भी हैं, दो शब्द पधारे हुए दूर दूर से भाई बुजुर्ग तो सभी का यहाँ पे इस आयोजन में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा साहब के बारे में आपने सबने अपने अपने विचार रखे, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है बाबा साहब को, तो थोड़ा संक्षिप्त में आपको उनकी जीवनी के बारे में भी बता देता हूँ। बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। वो हुआ था इंदौर में। बाबा साहब के दादाजी उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसमें दादाजी हवलदार थे। उसके बाद में इनके पिताजी उसी ब्रिटिश सेना के अंदर सूबेदार थे। हाँ, एक साथ ही है। बाबा साहब सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया। बाबा साहब जैसा महान मेरे हिसाब से आज तक पैदा शायद नहीं हुआ। और बाबा साहब जैसे हिंदू कोड बिल देखा जाए तो औरता ने अधिकार जो किसी भी धर्म या जाति की औरत है उसको भी बराबर का अधिकार मिला। उसमें एक जाति ने अधिकार नहीं दिया। महिलाओं के लिए कुछ भी अधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए शोषण के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दी। और संविधान और कुछ लोग के अपनी भाषा में के भारतीय संविधान, जबकि भारतीय संविधान शब्द है जो गलत है। भारत का संविधान ये सही रूप में इसको माना जाए तो ये भारत का संविधान है। सभी प्रभु जन धर्म है, जाति है, सबको बहुत बड़ा समुद्र में इकट्ठा करके ये एक संविधान बनाना कोई बस की बात नहीं थी। और कितने समय तक और कैसा महामानव था जो एक आपा को सभी लोगों ने एकजुट करके और एक भारत का निर्माण कर गए। मैं बाबा साहब को विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा अन्य वर्गों ने कि आप बाबा साहब ऐसा नहीं समझे कि ये इस वर्ग के हैं या इस जाति के हैं या इस धर्म के हैं। बाबा साहब सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के लिए है। बाबा साहब सबके लिए ही काम करें।
बाबा साहब जब तक जीवन था तब तक संघर्षों से भरी उसकी जिंदगी थी। बाबा साहब हर तबका के लिए काम किए हो और बाबा साहब को विशेषता क्या ही कि वंचित पीड़ित शोषित वह लोगों के लिए कुछ कर गए हो जो आज ही प्रेरणादायक है और हम उस आधार पर आगे बढ़ने की क्षमता अपन लोगों से संविधान नहीं देता है। कुछ किसी भी को मानो आपकी मर्जी है, लेकिन वो भी अधिकार हमारा हमें संविधान देता है और जिसका निर्माता स्वयं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। इसलिए मेरा तो विशेष तौर पर आप लोगों एक ही निवेदन रही कि आज के दिन में आपने प्रेरणा लेनी चाहिए कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जिसके पास इंसानियत है उसके साथ में जुड़ो, उसी को वोट दो। ऐसा नहीं हो कि कल आप वोट दे फिर भी भाई ग्राम की जूतियां माता पर पड़े आपने एवं काम नहीं करके। और ऐसा विचारा के ऐसा धनी को सुनना चाहिए कि भाई वो हमेशा अपने साथ में खड़ो रहे, अपने सुख दुख में साथ देवे। तो अब थोड़ी सी चर्चा चाली तो इन्हें थोड़ी सी आगे भी बढ़ा दिया। वो गुण है जो आप देखो विचार करो, आज शुरुआत हुई है, अगर है या नहीं है उस पर भी आप विचार कर लेना। कुछ नाम जो लोगों ने लिया है तो उस पर विचार कर लेना कि ये गुण है कि नहीं है। हम लोगों के साथ में कैसे अपने लोगों के साथ क्या क्या करने वाले हैं, तो इस पर अपन विचार करना पड़ी। विचार करके देखा जाएगा और जो जाति धर्म में उलझ गया तो मानो वो सबसे गया। जाति धर्म से ऊपर उठ करके और जिसके पास इंसानियत है उसी का साथ दो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। आप मंच पर विराजमान आर के चौधरी साहब, मंडेल साहब, क्या नाम बताया, मोतीराम जी साहब, गनी साहब और काला साहब, मैं पहले नाम ले लिया, सबका ले लो, और तहसीलदार साहब और रामेश्वर जी जहांगीर साहब और मारे देखो ये सुक्काराम जी चौधरी तो राजस्थान का एक अध्यक्ष है मजदूर यूनियन का। तो एक जी मजदूर यूनियन है जो हर आदमी के बस की बात नहीं है, एक गरीबों की सेवा करने। तो मैं तो धन्यवाद आपने दूं। और अब युवा नेता आरएलपी का जो अशोक जी गांधी साहब ये विराजमान है और डालूराम जी और ये झुंझारू ये मेरे अंगरक्षक है शिवलाल जी पूर्व सैनिक डेगाना और सामने विराजमान हमारे साथीगण युवा और घने दूर दराजों पदारेवड़ा सभी और अन्य माताएं बहना विधि की थोड़ी बहुत बाने भी मैं बहुत आज धन्यवाद दूं कि मौके पर इकट्ठा होकर के एकता का जो परिचय दियो, जात पात से हट करके बाबा साहब की आज आर के चौधरी साहब ने ये जगह दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से बाबा साहब को धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप जितना भी लोग पधारिया मैं को मैं घणो स्वागत करूं। मंच पर विराजमान हमारा बड़ा बुजुर्ग और सामने विराजमान भगत सिंह की भूमिका में आयोड़ा हमारा युवा साथी। आज आप बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर आप एकत्रित हुआ और सब बड़ी बात तो है कि अपने सबने साथ में मिल और एकजुट वेर अपने काम करना पड़ा जन आप आगे बढ़ा। क्योंकि 5-6 के मायने आप जब पढ़ता जब आप एक ही बात सीखता कि एक लाठी ने तो कोई तोड़ सके, लेकिन पूरा लाठी का भारा ने तोड़वा वास्ते बहुत मजबूत ताकत चाहिए और वो हो रहा टूटे भी बने। तो आप सबने एक लाठी वाला भारा के जिया बन एक साथ में मिल और अपन काम करना पड़ी जल्दी आप आगे बढ़ा। और बहुजन समाज में आज लोग चाहे राजनीति में कतो भी आगे बढ़ जावा, लेकिन बिन कोई चीज़ मानबा ने स्वीकार करबा ने कोई स्वीकार कौन करे बिना। तो वो स्वीकार जद ही करी जब आप सब लोग एक साथ बैठ एक जम पर बैठ कर काम करा, ऊंच नीच जाति पाति को जितो भी भेदभाव है बिन सब ने मिटावा और ये चीज़ों आप हट कर काम करा। आपने सोच रहे इंसानियत की मानवता की
जद आप आगे बढ़ा। और जितना भी आज आप लोग पधारिया उनको धन्यवाद, माँ को मान सम्मान करियो भी वास्ते भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को मतलब नमन करता हूँ इनको, बाबा साहब को, और सभी पधारे मेहमान उनका भी आदर करता हूँ। मांगलाल जी सन साहब है, आरके साहब है, और रामयाल जी मेरा साहब है, मुन्नालाल जी है, निर्जट साहब है, मेरा साहब है, मांगलाल जी काला साहब है, अब्दुल गनी जी साहब है। इनका लिए सभी को मैं मेरी ओर से दे दूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितना अपन मैंने छोटी उम्र में भी अपने बाबा साहब को मतलब मानना शुरू कर दिया। आजकल के युवा पीढ़ी को अभी भी ये भी नहीं पता है कि बाबा साहब कौन थे, क्या थे, कैसे थे। अभी भी पढ़े लिखे मतलब युवा पीढ़ी को नहीं पता है, बल्कि इन्होंने अपना पूरा बलिदान अपने पूरे देश के लिए अपना परिवार को खो दिया। ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने देश के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने एक शब्द कहा था कि भाई मैं आज मेरा बेटा एक घर में एक बेटा मरा है, अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं गया तो मेरे हज़ारों बेटे करोड़ों बेटे मर जाएंगे। घर में लाश पड़ी, उन्होंने अपने बेटे को त्याग करके अपने लिए लड़ने गए थे। लंदन गोल्ड में सम्मेलन था, उसमें लड़ने गए थे। ऐसे बाबा साहब थे हमारे। लेकिन लोगों के अभी भी लोग कम मानते हैं। कुछ समाज के लोग भी मानते हैं, लेकिन कुछ समाज के लोग नहीं मानते हैं। आज भी विरोध करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं, कुछ और भी करते हैं। लेकिन ये इन्होंने सब समाज के साथ दिया था। एक समाज इनके लिए एक समाज नहीं था कि भाई SC ST या OBC, सारी समाज के लिए साथ दिया था। लेकिन इन्होंने कुछ लोग है जो विरोध करते हैं। आज भी लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं या कुछ करते हैं, वो देते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ा लिखा जो इंसान होगा या समझदार बाबा साहब के बारे में जो जिसने पढ़ लिया, वो कभी इनका विरोध नहीं करेंगे। और वैसे तो आज आहत मन से, दुखी मन से हम पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी ने आपका जो कीमती और अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। दूसरी बात, मेरे विधानसभा क्षेत्र मकराना और मैं काफ़ी सालों पहले जब मैं डेगाना में आया था, तब मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानते थे, ठीक है, और एक बच्चे के तौर पर हम काम कर रहे थे। आज मेरे पास में संगठनों के काफ़ी पद है। मेघवाड़ समाज परिषद नागौर जिले का अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा का अध्यक्ष हूँ, जिला प्रभारी हूँ भीम सेना से, जिला महासचिव, और भी मेरे पास में कई पद और कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर मैं रहा, सेवादल में भी मैं रहा। लेकिन वर्तमान में मेरे पास में कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। पार्टियाँ आती रहती है, जाती रहती है। मेरा तो यही कहना है कि पार्टियों के हिसाब से अपना खुद का माहौल कभी खराब मत करना, व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना। यहाँ पे तेलंगाना में 2 परिवारवादी हिंसकता है, किल्लक परिवार और मिर्जा परिवार। इनकी राजनीति रही है। तीसरा अभी तक कोई चेहरा आया नहीं है। 2018 का जो चुनाव था, 17,195 जो कुल वोट आए थे, मांगीलाल जी काला साहब जो वोट आए थे, वो मैं बहुत ही मानता हूँ उनको, ठीक है ना। बिना सिंबल की निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, तो काबिल तारीफ है। अब आगे की जो रणनीति में जो 23 की तैयारी कर रहे हैं, जो तीसरा चेहरा, वैसे तो चेहरे तो काफ़ी है डेगाना विधानसभा क्षेत्र में। वैसे हमारे आदर्श डॉक्टर चौधरी साहब भी अपना मन बना चुके हैं पिछले 2 सालों से, तो इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपको जब ऐसा लगे तब आप ज़रूर जुड़ना। और आपने जो अपना कीमती अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भंवर जी है पधारे खाटू से, उनका भी धन्यवाद। मुन जी पधारे, मोती जी है, जीवन जी पधारे, प्रवीण जी सोडा साहब, आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, साधुवाद। आवाज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जी। मंच पर पधारे बैठे हुए अपने मेहमान भाई संगो, सब मेरे भाइयों, आप अपने को भाई एक ही हमेशा एक ही विचारधारा रखो। जाति कुछ नहीं है, ये तो इन जिन लोगों की बनाई हुई है अपने वोट लेने के लिए कुछ बनाया हुआ रास्ता है। इस चीज को हम सब खत्म, ये समझ लो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन है। पर ये मतलब ये आपने प्रिंसिपल साहब मार साहब की हो,
तो आपानी जाति माकानी जाति में यही आन का जगन ठाई को दिन करे उगे आंते करे साकागरी जाति में थाने जान को नहीं पर मन जान है तो बन ठाई को के बेगवाल समाज हुए का ही है क्यों वे अक्सर बन गया हाई फाई बन की नॉलेज ही बन पावे दावत में समाज को मैं बंद किया करूँ समाज को जो भलो नहीं कर सके वो कोई भलो को नहीं कर सके चाहे कोई आदमी है चाहे किसी समाज को है अगर खुद के समाज को ही भलो नहीं कर सके वो दूसरा भी कहीं हर करे तो हमेशा एक जाति ने ये चीज ने मिटा जो बाबा साहब सब कहा ओबीसी एससी एसटी ए संविधान क्यों बनाया आज मैं ओबीसी हूँ ओबीसी कहीं कारण हूँ आगे बदौलत ही ओबीसी है जिस दिन मतलब आरक्षण चीज़ा बनाई नहीं सब बाबा साहब की बनाई हुई है बाकी देन आज अपनी धरती पर फिरा तो भी आप लोग हाई है क्यों है आप हम संगठन को नहीं पहले बाबा साहब तो मेघवाड़ा गया अब तो मेघवाड़ा गए तो थे ओबीसी के आरक्षण लिए बैठे और क्यों दूसरे आरक्षण एससी एसटी क्यों लिए बैठे हो भाई थाका याद में मांगे क्यों है वो दूसरी जातियाँ में ये वास्ते बाबा साहब तो सबके लिए काम करियो जो महान पुरुष होता है नहीं वो किसी जाति का नहीं होता है तो उनके अंदर भावना होती है मैंने ये सिलकोसिस मतलब जो अपने भाई काम करने वाले मजदूर लोग हैं इनकी पीड़ा सुन के आज सब जाति का भला करता हूँ मेरे कहे थे यार मैं जाट हूँ अरे उससे क्या लेना देना है जो मजदूर है वो मेरा भाई है चाहे जाट है चाहे वो हरिजन है उससे कुछ लेना देना नहीं है सब उन्होंने बराबर सम्मान मान के 2005 से स्टार्ट किया था ये चीज़ क्या होती है इसका पूरा निचोड़ काट के आज पूरे राजस्थान में ये चीज़ लागू है तो भाई जाति हूँ कि जाति में छोड़ो अब गांव में सरपंच को वोट अपन की नहीं गिरू है भी नहीं जो आपा को काम करे अपन आर पूछे ये कोनी फलान की चौधरी आएगा फलान सिंह जी आएगा की मतलब कोनी पाऊँ क्योंकि आप काम खींचा मत करावे कोनी ये वास्ते हमेशा यहाँ चीज़ा को ध्यान रखनी पड़ी आपनु काम गुण एमएलओ कुन वोट देनु है जको आपनु काम करे आपन पूछे वो जीजा मत आपन पूछे कोन आप काई मतलब है फलान की क्यों तो मैं वोट दे दियो मैं बोले वो रामदास रियो कभी मैं मजदूर ने मतलब वीडियो कोनी तू में वोट दिया आन आई बात क्या करूं था क्या काम गुण करे था को थाने पूछे गुण है जिन वोट दिया करो ये वो एक संगठन है वो अपना अपनी अपनी भावना है अपनी अपनी पार्टी है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपनी दिमाग में रखो अपनी पार्टी लेकिन अपने को एक जो चीज आज ये दिसंबर 6 दिसंबर है 14 जनवरी ये चीज़ा ना आप याद एक दिन ही मत रखो उठो तो याद करो मतलब आप देव देवता ने पूछो मान लो हुला भाई बन मानता हुला बदी माने जी आप इस देवता है लेकिन ये आपने लिए इनसे बड़ा देवता मैं तो इस धरती पर मानता नहीं हो तो आपने मतलब करना सिखाया स्वतंत्रता दिलानी सिखाई इनसे बड़ा तो इस संसार में कोई है ही नहीं किसी ने देखा ही नहीं इसको तो हम देखा थे फलान जी राम जी भगवान कहने था किसी ने देखा भगवान कैसा था किसी ने देखा क्या जबकि बाबा साहब ने सबने देखा जैसे बाबा साहब हुए तेजाजी महाराज हुए रामदेव जी हुए इन लोगों को तो देखा नहीं अपने जो वो महान पुरुष थे जो उनके कोई जाति और नहीं कोई धर्म था वो सभी कोई मतलब एक इच्छा मानते थे इसी आधार पर हमको एक ही चीज मान के चलना है कोई जाति नहीं है गांव के अंदर गरीब है इस संगठन में संगठित रहो तो हमारा भला हो सकता है लेकिन अपने अगर आप संगठित नहीं रहवा तो आप हमारे हाई वेला अपन न्यारा कूटेला तू मेघवाड़ है आज मेघवाड़ ने कूटो वहाँ डाट ने कूटा फिर वो फलाने ने कूटा फिर हरिजन ने कूटा सबने हारी बारी कूटे लगा जाति ने बिक जोड़ा रहे हो जब तक आप संगठित रहे आप भाई आप एक ही चीज आ तो अपन कोई नहीं हला सके बड़ी लड़ाई में हाल आप स्टार्ट करिए लंबी लड़नी पड़ी जरदार वाला क्यों देश स्वतंत्र हुआ नहीं आज आप स्वतंत्र को नहीं मानना आप स्वतंत्र हुआ देश स्वतंत्र हुआ अपन स्वतंत्र को नहीं क्यों आज भी आप रही है अपन लोग के वोट कीजिए भाई फलान दी आंगली फेर का वोट माराइए बियान को सौदो मत करो एक दारू की बोतल लेकर शायद तो दारू बांट का ये चीज ने बाहर बगाओ भाई दारू बांटे थारो आंतरिक बांट मांगे दूध को नहीं तू 2 दिन भाजी पत को पिया तो ये पहली चीज तो इन्हें छोड़नी पड़ी अपन वो बांट वालों चाहे कोई आवे नहीं बिन बाहर काटो आपने बास के ठोको बिन बाहर काट तू जा भाई मैं तेन वोट गिवाई को ये चीज ने आप जब तक क्या गाला नहीं जने भाई आप सुधार वेलो निज आप कोई सुधार वेलो कोई वोट वेलो ठीक है आ चीज़ों याद रखो बाबा साहब ने हरदम याद रखो तो ताकि आत्मा है नहीं एक बार उठ याद किया करो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी कई चीज है ठीक है नहीं जय राम क्योंकि आज 6 दिसंबर को उपस्थित हुए हैं लेकिन इन्होंने एक याद रखा कि एक 14 अप्रैल और 6 दिसंबर 1956 को जब डॉक्टर साहब का निर्माण हुआ था तो ये 2 तिथि ऐसी है ये अपने
त्यौहार से बढ़कर है। ये त्यौहार सभी तरह का आता है, लेकिन ये अपन के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ये 2 त्यौहार अपना है, तो इनको त्यौहार अपन त्यौहार से बड़ा मानना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज इनके निर्वाण दिवस पर अपन सभी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे सर्वप्रथम मैं तो डॉक्टर साहब को और रामनियाल जी मेहरा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई ऐसे अवसर पर हम सभी को याद करते हैं। और रामनियाल जी और डॉक्टर साहब जैसे सभी को बढ़ना अपन को, और जैसे डॉक्टर साहब के जो नियम है ना कि सर्वप्रथम शिक्षित बनो और संगठित रहो, और फिर बाद में ये दोनों चीज़ें आ जाएगी तो फिर बाद में संघर्ष अपना हो जाएगा। धन्यवाद जय भीम।